Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 25 दिन में हम कितने टेक्निकल टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा कि इन सब टॉपिक्स में से कौन सा चैप्टर SSC JEE के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं, कौन से चैप्टर की सिर्फ SSC JEE के PYQ देख लोगे या फिर किस चैप्टर को थोरोली आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमम आ सके और आपको टाइम भी बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़े, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 3 महीने भी नहीं बचे हैं अभी। तो इतने कम टाइम में आप लोगों का सिलेबस हर एक पॉइंट तो कवर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ ताकि आप टाइम बचा सकें। जिस टॉपिक को जस्ट ऊपर से पढ़ना है आप वही ऊपर से पढ़ लो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ सब चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में पहले तो आपका डे 26 है ये, और ये आपका फुल टेस्ट डे है और साथ में फुल रिवीजन डे भी है आपका ये। इसमें आपको रिवीजन भी करना है पूरा और फुल टेस्ट भी देना है। आप हर हफ्ते हमारा फुल टेस्ट डे होता है, संडे को आप फुल टेस्ट अटैम्प्ट करते हो, जो भी मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। तो पहले तो आज आपको जो टेस्ट अटैम्प्ट करना है वो 15 नवंबर शिफ्ट 3 का पेपर अटैम्प्ट करना है SSC JEE का। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको टेक्स्ट बुक पे, आप जब SSC JEE 2023 टेस्ट सीरीज़ पे जाओगे तो वहाँ पर आपको 15 नवंबर का शिफ्ट 3 का पेपर मिल जाएगा। या आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें PYQ हो, वहाँ से दे सकते हैं, या फिर आपने कोई बुक खरीदी हो जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स हों, वहाँ से भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आपको अटैम्प्ट यही करना है और उसके बाद मार्क्स अपलोड करने हैं रीजनिंग, GK, टेक्निकल, टोटल। और प्लीज़ आप इसी सीक्वेंस में मार्क्स अपलोड करना, क्योंकि मैं जब एनालाइज़ करता हूँ तो GK रीजनिंग ऊपर नीचे लिख देते हो तो उसके अंदर फिर मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मतलब टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे अपलोड करते हैं। पिछली बार लगभग 150 से ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया था और अपलोड किया था। तो आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, अपने मार्क्स अपलोड करते हुए। ये आपको वर्चुअल लाइब्रेरी पर अपलोड करना है। वर्चुअल लाइब्रेरी आपको इस चैनल के लोगो पर आप जब क्लिक करोगे, लोगो पर क्लिक करने के बाद पोस्ट का एक ऑप्शन आएगा ऊपर, वहाँ पर वर्चुअल लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी डे 26 की। तो वहीं पर आपको इसके मार्क्स अपलोड करने हैं। तो पॉइंट पे आते हैं। आज आपको फुल टेस्ट देना है और साथ में आपको रिवाइज़ करना है। पहले आपको पूरे दिन भर रिवाइज़ करना है, तब आपको फुल टेस्ट देना है। फुल टेस्ट ऐसा सोच के देना है आपको कि ये आपका SSC JEE का ही पेपर है, ठीक है। तो चलो पहले मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, कि हमने अब तक कौन से टॉपिक जो हैं टेक्निकल के कवर कर चुके हैं और किस टॉपिक में हमें सिर्फ नोट्स से काम चल जाएगा, किस में हमें सिर्फ क्वेश्चन से काम चल जाएगा, ये देखते हैं। सोम से स्टार्ट करते हैं। सोम का पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ये आपको नोट से पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। नोट से इसलिए पढ़ना है इसको क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है, और सिर्फ क्वेश्चन से इसलिए काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हुए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत इसके अंदर स्कोप है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। तो नोट्स को आपको थोरोली फॉलो करना है। कोई बुक है तो वो फॉलो कर सकते हो आप। मैंने कुछ नोट्स अपलोड किए हुए हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो नोट्स भी फॉलो करने हैं, प्लस क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने हैं। एक और चीज़, अगर जिसके आप नोट्स फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन तो आपको करने ही है। क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक में आपको करने ही पड़ेंगे। SFD BMD ऐसे अलग से थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही आप सब कुछ सीख जाओगे। तो डायरेक्टली इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार सीख लेना SFD BMD कैसे निकालते हैं, ये मैंने वीडियो भी बनाई है बहुत अच्छी, तो आप उससे भी देख सकते हो। डिफ्लेक्शन, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं? सीधा पहले SSC JEE के PYQ देखने हैं आपको, और उसके बाद फिर आप YCT AE या JEE के क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आगे चलते हैं। टॉर्जन, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बेंडिंग स्ट्रेस, देखा जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसे डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बेंडिंग स्ट्रेस के। लेकिन आपको एक नया चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस सीखना होगा। उसके अंदर आपको बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस दोनों ही पता होनी चाहिए, तब आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेस समझ में आएगा। तो इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस, और ये बेंडिंग स्ट्रेस का रोल RCC में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये चैप्टर को आपको नोट से पढ़ना पड़ेगा और साथ में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस के लिए क्वेश्चन से काम चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग में अलग अलग जहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, तो इसलिए आपको नोट से पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो कॉन्सेप्चुअल आप चीज़ें पढ़ोगे, उतना अच्छा रहेगा।
शेयर स्ट्रेस नोट से पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। कल वाली वीडियो में मैंने थोड़ा सा शेयर स्ट्रेस को एक्सप्लेन कर दिया था और वीडियो पर आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चला कि आप लोगों को बहुत पसंद आया वो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था शेयर स्ट्रेस का, उसके लिए थैंक यू। आगे चलते हैं। आर्क्स, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिंपल फॉर्मूले होंगे कि आर्क के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी होती है, अगर 2 हिंज है, 3 हिंज है, सर्कुलर है, तो सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको देख लेना। आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ फेलियर, थ्योरी ऑफ फेलियर भी आप सीधा क्वेश्चन से कर सकते हो। इसके अंदर 4-5 थ्योरी है। थ्योरी में नाम भी याद होने चाहिए कि रैंकाइन थ्योरी प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, सेंट विलेंस थ्योरी प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है। नाम भी याद होना चाहिए, साथ में कैसे डायग्राम बनते हैं ये याद होना चाहिए, साथ में इसके फॉर्मूले भी याद होने के बाद आपको क्वेश्चन भी करने आने चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, तो वो भी करना जरूरी है, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। डिटर्मिनेसी नोट्स पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आप करने लगोगे अगर इसको डायरेक्ट, तो अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसका, डिटर्मिनेसी का। अब आप हर क्वेश्चन को किसी भी तरह से सॉल्व किया है तो आप अपने रूल नहीं बना पाओगे वहाँ पे, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लिया, दूसरे को किसी और तरह से। एक कॉन्सेप्ट सीखो नोट से, इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वहाँ से भी सीख सकते हो, और उसके बाद फिर क्वेश्चन करो जितने कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हम सोम में कवर कर चुके हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस इसके अंदर और ऐड होगा जाएगा, तो आपका पूरा सोम कंप्लीट हो जाएगा। माइनर टॉपिक को अभी छोड़ देंगे, माइनर टॉपिक में ऐसे ही आपको टास्क में दे दूंगा। बीएमसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीमेंट एंड कंक्रीट। नोट से भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी करना है, जितना क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करना, जितनी बार नोट्स पढ़ सकते हो उतनी बार नोट्स पढ़ना। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि नोट्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जब तक क्वेश्चन में नहीं पूछी गई हैं, और वो पूछी जा सकती है। एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है इसका, सीमेंट और कंक्रीट दोनों का। एग्रीगेट सिर्फ क्वेश्चन से कर लेना, क्योंकि ऐसे ज़्यादा डीप में थ्योरी नहीं है इसके अंदर, जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वही सब कर लोगे, वही रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। ब्रिक्स भी सीधा एसएससी जेई के पीवाईक्यू और वाईसीटी एई के, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो। टिम्बर स्टोन, ये सब आप सीधा एसएससी जेई से करोगे और उसके अंदर जो थ्योरी दी हुई है उसको पढ़ लोगे, और ये आप आईएएस मास्टर की बुक से करोगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। स्टील के अंदर मैंने आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने के लिए बोला था और पहला चैप्टर अटैम्प्ट करने के लिए बोला था, जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। इसके अंदर आईएएस कोड के बहुत सारे प्रोविजंस आ गए थे जो कि डायरेक्टली पूछ ली जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमने कवर किया है। अब नेक्स्ट वीक से बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, कंप्रेशन मेंबर और आपका टेंशन मेंबर्स, ये सब मैं स्टार्ट करूँगा, प्लेट गर्डर वगैरह, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें करनी है। आगे चलते हैं। एफएम में फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, इसको आप नोट से भी पढ़ोगे और साथ में इसके क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है। लैमिनार फ्लो, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसके। एचएम बहुत डेप्थ में है ये सब्जेक्ट, तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो सीधा हम इसके क्वेश्चन करेंगे। एसएससी जेई से क्वेश्चन करना है इसके, फिर वाईसीटी एई से करना चाहो तो कर लेना। ओसीएफ खुद से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट भी बहुत है इसके अंदर, लेकिन हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। दूसरा, कॉन्सेप्ट बहुत हैं इसके अंदर याद करने के, ओसीएफ में सीखने के, लेकिन हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। दूसरा, अगर उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा भी गया तो वो थोड़े लेंदी होते हैं कैलकुलेशन वाले, तो उसमें आपको क्या कहता है टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो उसमें आपको छोड़ने ही है। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जेई में बस उतने कर लेना। वाईसीटी से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि वाईसीटी में क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के एक छोटे में आप छोटे छोटे लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे जो आपको आने चाहिए, तो इस हिसाब से आप वाईसीटी के भी क्वेश्चन कर सकते हो। फ्लो थ्रू पाइप, सीधा क्वेश्चन पेपर, सीधा क्वेश्चंस करोगे इसके। बायनेंसी एंड फ्लोटेशन क्वेश्चन करोगे सीधा। काइनेमेटिक्स सीधा क्वेश्चन करोगे। वियर्स एंड नोचेस इसके भी क्वेश्चन करोगे और फॉर्मूले याद रखोगे आप इसके, ठीक है। सॉइल के अंदर ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड बेसिक, इसके अंदर आप नोट्स भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर इसमें क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो नोट्स प्लस इसके टेबल्स भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है। क्ले, मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्वेश्चन करोगे। कॉम्पैक्शन क्वेश्चन डायरेक्ट। कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके अंदर आपको नोट से पढ़ना है पूरा इसको, और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके आपको नोट्स से पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, एक एक बारीकी से इसको पढ़ना है आपको, एक एक चीज़ इसकी, और साथ में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम रहेगा एसएससी जेई पीवाईक्यू और वाईसीटी एई।
ठीक है। ईएससी भी करना चाहते हो तो वाईसीटी एई के अंदर ईएससी के भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप इनडायरेक्टली कर ही लोगे उसके साथ साथ बीच बीच में। शैलो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट से भी पढ़ोगे और क्वेश्चन से भी करोगे। और इसके अंदर 3 चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, तेरजागी, स्कैम्पटन और प्लेट लोड टेस्ट। आगे चलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस, परमेबिलिटी, कैपिलरिटी। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर है, तो इसको आप नोट से देख लेना और उसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। आगे चलते हैं, आरसीसी। ये मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ चैप्टर जो अब तक कवर हो चुके हैं। आरसीसी में मैंने आपको सीधा आपको पढ़ने के लिए बोला था नोट से, और उसके अंदर मैंने स्किप कराए थे आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन, क्योंकि अभी कन्वेंशनल क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप डबली रीइंफोर्स करने चलो या फिर टी बीम को डिज़ाइन करो अलग अलग थ्योरी के हिसाब से, अलग अलग जगह पे जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है एसएससी जेई के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी छोड़ना उनको सही रहेगा, जब आप ये सब कवर कर लोगे, आप सभी ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से चीज़ें कवर कर लोगे, तो कन्वेंशनल करना स्टार्ट करना। पहले प्री निकलेगा तब मेंस निकाल पाओगे। एलएसएम नोट्स प्लस क्वेश्चन करोगे आप, जो जो बताया हुआ है वही करना है बस। आईएस कोड के कुछ फैक्ट्स आपने कर लिए हैं, उनको बार बार रिवाइज करते रहना। सर्वे की बात करते हैं। सर्वे में आपको थ्योडोलाइट पढ़ना है, इसके अंदर बहुत बहुत बारीक क्वेश्चन भी होते हैं इसके अंदर, मतलब थ्योडोलाइट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही, उसके पार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चाहो तो इसके अंदर क्वेश्चन से ही सीख लेना आप सब चीज़ें, और चाहो तो नोट्स भी देख सकते हो, लेकिन बिल्कुल डेप्थ में मत जाना कि उसके एरर्स भी देख रहे हो कि एरर्स, जैसे स्पायर टेस्ट बोल दिया तो स्पायर टेस्ट करते कैसे हैं सब चीज़ें नहीं, सिर्फ आपको याद रख लेना कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से परपेंडिकुलर करते हैं, उसको स्पायर टेस्ट बोलते हैं, बस इतना याद रख लेना, इतना ही काफ़ी है। ये नहीं कि आप एडजस्टमेंट करने बैठो, सिर्फ याद रखो परमानेंट क्या होता है, टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या होता है। ये नहीं करना है कि परमानेंट टेम्पररी को किस तरह से स्क्रू घुमा घुमा के सही करते हैं, वो अभी सीखना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, लीनियर मेजरमेंट। क्वेश्चंस भी कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए एक बार नोट्स देखना जरूरी पड़ेगा आपको इसके लिए, तो नोट्स भी देख लेना। कंपास सर्वे डायरेक्टली क्वेश्चन करना, कि क्वेश्चन की वैराइटीज़ बहुत पूछी जा चुकी है एसएससी जेई में, तो आपके क्वेश्चन से ही सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। कंटूर में सीधा क्वेश्चन, प्लेन टेबल सर्विंग सिर्फ क्वेश्चन। इरिगेशन के अंदर आपको वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, डेल्टा ड्यूटी के लगभग यही न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है हर बार, तो इसकी सिर्फ क्वेश्चन करोगे जो भी चैप्टर में पूछा गया है। एसएससी जेई में जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको देख लेना। इरिगेशन मेथड डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आपका ग्रेविटी डैम आ जाएगा इसके अंदर, तो उसे नोट से आप देख लेना किस किस कौन कौन सी तरह की फोर्स होती है इसके अंदर। एलिमेंट्री जो डायग्राम आपका होता है डैम का, ठीक है, यहाँ पे हील होती है, टो अर्थक्वेक होता है तो तब कैसे क्रिटिकल होता है, जब फुल होता है तब कैसे क्रिटिकल होता है, वेव का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे वेव होती है यहाँ पे, तो हमारे पास जो डायग्राम बनता है कुछ ऐसे बनता है, ये 2.4 गामा वाटर एच होता है, ये 5/3 एच डब्ल्यू होता है, ठीक है। ये HW/8 पे लगता है, सॉरी HW/8 यहाँ पे होता है, 3HW, मतलब ये सब डायग्राम को रट लेना है आपको, मुझे भी रटा हुआ है, आप भी रट लेना बिल्कुल। रिवर ट्रेनिंग क्वेश्चन करना डायरेक्ट। ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन नोट से पढ़ना जरूरी है, उसके फिर क्वेश्चन जितने कर सको उतने कम ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। एक बार बस नोट से देख लेना, नोट्स में घुस मत जाना, सिर्फ नोट्स में देखना। वैसे इसको आप ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को ऐसे कर सकते हो कि क्वेश्चन पे जाना, क्वेश्चन से फिर नोट्स पे जाना, जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसके ही नोट्स के कॉन्सेप्ट देखना। पेमेंट डिज़ाइन पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको नोट से इसको, और क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे इसके आपको। पेमेंट मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन, ये मैंने आपको जसपाल सर के नोट से बताया था कि पेमेंट कंस्ट्रक्शन का पूरा आप पढ़ लेना, क्वेश्चन ना भी करो लेकिन वो आपको पूरा पढ़ लेना है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आपको मैंने बोला था पढ़ने के लिए, अब मैं आगे इसका और टास्क दूंगा, तो आप इसके अंदर, अब तक आपने सिर्फ फंडामेंटल पढ़ा था पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का, और साथ में एक दो टर्म्स थी जैसे हील डाइवर्जेंस, फ्लैंज वे विड्थ वगैरह, ये सब देख ली थी। अब आपको थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आगे टास्क में आपको बता दूंगा। बेसिक्स ऑफ रेलवे एंड एयरपोर्ट आपने क्वेश्चन से किया था, बस यही करना है। एल्कलिनिटी हार्डनेस आप कर चुके हो, इसके अंदर जितना नोट से आप पढ़ लिया आपने और जितने क्वेश्चन कर सको उतना अच्छा है। बाकी क्वालिटी पैरामीटर्स, हार्डनेस और एल्कलिनिटी के अलावा सब सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लोरीनेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन वो वाटर ट्रीटमेंट में आ जाता है, तो अभी उसे छोड़ देंगे। तो क्वालिटी पैरामीटर्स सिर्फ क्वेश्चन से कर लोगे, वाटर डिमांड भी आप क्वेश्चन के थ्रू करोगे। हाइड्रोलॉजी में अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, हाइड्रोग्राफ, ये आपने किया है, इनको सिर्फ क्वेश्चन से कर लेना। हाइड्रोग्राफ्स को थोड़ा नोट से पढ़ सकते हो, लेकिन लगभग क्वेश्चन के थ्रू ही करना इन सब चीज़ों को। अभी इसके अंदर जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे रेन गेज है, ठीक है, वो अभी आगे हम ऐड ऑन कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि 45 दिन में हमें लगभग सब चीज़ें कवर करनी है। और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं कवर। आज का टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको एसएससी जेई 2023 सर्च करना है। सर्च आइकन में आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिलेगी एसएससी जेई के लिए, और उसके बाद आपको यही पेपर अटैम्प्ट करना है 15 नवंबर का शिफ्ट 3rd।
अगर आप ऑलरेडी इसको अटैम्प्ट कर चुके हो तो आप दूसरा कर सकते हो, नहीं तो सभी बच्चों को यही वाला टेस्ट अटैम्प्ट करना है। और इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आपको अपने मार्क्स अपडेट करने हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर। वर्चुअल लाइब्रेरी कहाँ पे मिलेगी? चैनल लोगो पे क्लिक करोगे, वहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा और फिर डे 26 वर्चुअल लाइब्रेरी के नाम से एक पोस्ट मिलेगी आपको। वहीं पर आपको ये वाले मार्क्स अपलोड करने हैं जैसे कि पिछली बार आपने किए होंगे। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम द सिविल बंदा पर जाना होगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ नहीं है वो लोग परचेज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़। और अगर आपके पास कोई कोड नहीं है तो आप ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट कल के टेस्ट के लिए। अच्छे से रिवीजन करना, उसके बाद ही जाके आपको टेस्ट देना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।